हाँ बोलो, क्या काम है? अरे वो सब किसी ने बताया तुम्हारे यहाँ पर रूम मिलते हैं। हाँ हाँ बैठो। हाँ अंकल जी, रूम चाहिए था, मिल जाएगा आपके घर में? हाँ रूम तो मिल जाएगा, मगर तुम्हें किस तरह का रूम चाहिए? अरे रूम तो कैसे भी चलेगा, बस अच्छा हो, बस टाइम कट जाए। और कितने लोग रहोगे? अरे मैं अकेले रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, अकेले रहूंगा। किस रेंज तक का रूम लेना चाहोगे तुम? अरे रेंज तो कितनी भी चलेगी, बस रूम अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम अकेले की बात हो तो अकेले ही रहोगे रूम के अंदर, दूसरा कोई आदमी आना नहीं चाहिए। हाँ मैं अकेले ही रहूंगा, और मैं अकेला बोल रहा हूँ तो। आने जाने का टाइम फिक्स है ना तुम्हारा? रात को 10 बजे के बाद नहीं आने दूंगा मैं। अरे नहीं, कैसी बात है। हाँ। मैं शाम को 5 बजे ड्यूटी से आता हूँ, 6 बजे यहाँ पहुंच जाऊंगा। कोई बात नहीं, 5 बजे आप आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, नशे पत्ता से दूर रहना। अरे नहीं अंकल जी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हम शराबी कबाबी को रूम नहीं देते हैं। ठीक है। चलो बैठो। अच्छा, ये तो हमारी सारी बात हो गई। अब तुम ये बताओ, खाने का कैसा करोगे? खाना बनाना आता है कि नहीं आता है? खाने का तो अब होटल पे खा लूंगा, और कहाँ खाऊंगा? होटल पर? होटल पर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर तक यहाँ कोई होटल नहीं है। खाना तुम्हें खुद बनाकर खाना पड़ेगा। अरे बेटा, कैसी बात कर रही है? होटल पे क्यों खाएगा? अपने यहाँ खा लिया करेगा ना, जो चार्ज बढ़ेगा हम ले लिया करेंगे इससे। अरे बेटा, मजदूरी करने के लिए आया है, पता नहीं कितनी परेशानी में है, कितनी दिक्कत में है। तुम चिंता मत करो, खाना हमारे घर पे खा लिया करना, जो चार्ज बढ़ेगा उसका चार्ज आप हम दे दिया करना। कितना अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और आपकी बेटी ये तो काफी अच्छी है, और मतलब आदत तो और भी ज्यादा बेटर है। हाँ वैसे आपने रेंट के बारे में तो बताया नहीं। देखो, रेंट की चिंता मत करो, रेंट हम कम से कम आपसे लेंगे 10,000 मात्र हम आपसे किराया लिया करेंगे मंथली, महीने का। अरे तो कोई बात नहीं, तुम डन करो, 10,000 मैंने दिए। जो इस तरीके का माल हो, कीमत में देखी जाती है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, डन है मेरी तरफ से, और मैं 5,000 तुम्हें खाने के दूंगा। बस ठीक, बहुत बढ़िया, खाने का दे दिया। ही ना बेटा, कल से खाना हमारे पास ही खाएंगे ये। ठीक है। ठीक है, तो मुझे रूम दिखा दो। ही ना बेटा, इनको रूम दिखा दो। आइए। ठीक है अंकल जी, मैं हाँ हाँ, देखो रूम देखो आराम से। बेटा अलीना, तैयार होके आ जाओ फटाफट, मार्केट चलना, कुछ सामान ले आए घर के लिए। सब्जियां भी नहीं, सब्जी भी लेके आनी है। ठीक है पापा। चाय। अच्छा, चाय? वो क्या है ना, मैं चाय नहीं पीता, मुझे दूध पीने का शौक है। दूध? हाँ। लेकिन हमने तो चाय बना ली। हाँ तो मैं नहीं पीता हूँ, अगर दूध हो तो ला दो, वरना कोई बात नहीं। चलो आज यहाँ चाय पी लो, हमारे हाथों से पी लो। चलो, आप ज्यादा जिद करती हैं तो। वैसे एक बात बताएं, आप दोनों सिस्टर बहुत ही खूबसूरत हो। वो तो है। मतलब तुम घर में, तुम्हारी मम्मी नहीं रहती है? रहती हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है, मामा के घर गई हैं। ओ, तुम्हें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी मैं, अरे इधर आओ ना, आओ बैठो। नहीं, आप बैठो, अरे बस कोई नहीं। अच्छा लगता है आपसे बात करने में। घर में कोई है नहीं, मुझे पता है। अभी तो अंकल जी बाहर से आए नहीं है, और तुम्हारी छोटी बेटी भी बाहर, बहन बाहर ही है। तो कुछ पता नहीं क्यों पहली बार में देख के तुम्हें ऐसा लगा कि मतलब बहुत अच्छा फील हुआ जब आप नहा कर आई थी, और टॉवल ये। कोई नहीं, आओ ना, इधर आओ एक बार। अरे आ जाओ। ठीक है। आप वैसे हैं काफी सुंदर। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? काफी अमीर हैं, कुछ काम करते हैं या फिर फ्लैट के किराए से ही सब कुछ चल जाता है? नहीं, उनका खुद का बिजनेस है। वो ऐसी, पता नहीं क्यों आप बहुत खूबसूरत है। कितनी बार कहोगे इस बात को? आप बहुत खूबसूरत हैं, आप भी हैंडसम हैं। अच्छा एक बात बताएं, अगर हम बोले आपसे कि तुम हमसे प्यार कर लो, तो ये क्या मुमकिन है?
सोच के बताऊंगी। इसका मतलब आपको भी? हाँ, आप मुझे पहली नजर में पसंद आ गए थे। वो तो है। अच्छा, आज का क्या ख्याल है, आज तुम मेरे पास हो जाओ? इतनी जल्दी? तो क्या हुआ, ये तो इतने सारे रूम है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे पापा को तो पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ पे है। नहीं नहीं, पापा को पता चल जाएगा, क्योंकि पूरा घर उनके हाथ में है ना। वो उन्हें शक हुआ ना तो आपको निकाल देंगे यहाँ से। अभी ठीक नहीं है, थोड़ा टाइम दो और फिर देखते हैं। अरे कमबख्त जवानी ऐसी है, ये टाइम नहीं मांगती, ये बस करंट में होना चाहिए जो भी है। तो अब मैं तो ये सोच रहा था कि इतने तुम्हारी सिस्टर आए, हम कुछ रोमांस कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं। अरे नहीं, चलो ना यार, आज मन है तो है, चलो ना प्लीज। दीदी ये क्या कर रही हो तुम? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम लोग ऐसे ही बैठे थे, वो पहला पहला दिन है ना, तो मैं इनसे सारी जानकारी ले रहा था कि मतलब किस तरीके से हाँ, वो मैं इनको समझा रही थी। ये हमारा रूम है और मैं तो चाय देने के लिए आई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तूने देखा, ये देखो। वो कुछ भी नहीं था। पापा से मत बोलना। हाँ, वो क्या है ना, यहाँ के सारे रूल्स समझा रही थी कि किस तरीके से तुम्हें रहना है, पापा को क्या अच्छा नहीं लगता और तुम्हें क्या अच्छा लगता। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब जो देखा है ना मैंने, ये काफी है। एक दिन के लड़के के साथ ये तुम क्या कर रही हो? अभी पापा से बोलूंगी मैं। तू पागल हो गई है क्या? पापा से बोलेगी? तुझे पता नहीं पापा कितने गुस्से के तेज हैं। उन्हें मत बताना, पता नहीं क्या होगा। अरे ये बात देखो ना, आज ही तो मैंने रूम लिया, फिर आज ही मैं चला जाऊंगा। इतनी अच्छी जगह तो मुझे रूम मिला, प्लीज आज के लिए माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे संभालो ना जाल। अरे सुन, तू पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है? पापा से मत बताना। अरे बात ही तो कर रही थी मैं। और वैसे भी वो अपने घर में रहने वाला है, और थोड़ी बातचीत करने में क्या जाता है। और इतनी सी बात तो पापा से बोलेगी। और देखना कितना हैंडसम है वो। दीदी तुम भी और उल्टी बात कर रही हो मुझसे। अरे तू पागल है, तू नहीं समझेगी। चल मैं तुझे समझाती हूँ, चल ना। अच्छा ये बताओ, हमारे घर पर कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो तो है। बेटा मैं 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, इस लड़के का ध्यान रखना। खाने पीने की से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हमारे यहाँ कमरा लेता हो तो खाने पीने की दिक्कत नहीं आती है, इसका ध्यान रखना। पापा 3 से 4 दिन ऐसा क्या काम आ गया है, वो काम बाद में भी कर लेना। हम क्या घर पर अकेले रहेंगे? अरे तो क्या हुआ, जाने देना। पापा का जरूरी काम आ गया होगा, तू क्यों रोक रही है? अब बेफिक्र होके जाइए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, मेरा कुछ काम जरूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए, घर हम संभाल लेंगे। सुन, तू मार्केट से सब्जी ले आ, और मैं और भी सामान मंगवाऊंगी, वो फोन पे बता दूंगी मैं। अच्छा दीदी ठीक है, मैं चलती हूँ। पैसे ऑनलाइन कर दूंगी मैं, क्या क्या लाना है? फोन पे बता दूंगी ना। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुमने जाल बिछा दिया, और वैसे मानना पड़ेगा तुम चालाक तो हो। तुम्हारे पापा तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। हाँ, तो अब हम प्यार करें चल के अंदर? चलो। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। मुझे पता था आज पापा कहीं बाहर जाएंगे, फिर मैंने सोचा मैं अपनी बहन को भी मार्केट भेज दूंगी, और उसके बाद खुल के बात करूंगी मैं तुमसे। बात भी और कुछ और भी। आप बहुत आगे चले जाते हैं। अरे तो क्या दिक्कत है, अब घर में कोई नहीं है, तुम्हारे पापा भी चले गए, तुम्हारी सिस्टर भी चली गई, कोई सामान ऐसा बताना ये पूरा दिन मार्केट में घूमती रही।
चलो अब। ठीक है चलो ओके। आओ। ऐसे तुम चालाक वाकई में बहुत हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दोनों प्यार कर लें और शादी कर लें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ये तो। और एक बात बताऊं, तुमने कई बार कह दिया मैं चालाक बहुत हूँ। कहाँ से हूं मैं चालाक? अरे प्यार है ये, प्यार तो कुछ भी करवा देता है, इसमें चालाकी नहीं होती। हाँ बात तो है, प्यार के लिए तो लोग एक दूसरे को जान दे देते हैं। तो खैर हमें जान की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है। तो अब हमारा मूड बनाओगी या फिर आज भी मूड खराब करोगी? आज तो तुम्हारे पापा भी नहीं है, तुम्हारी सिस्टर भी नहीं है, और पापा तो 3 से 4 दिन के बाद आएंगे। मैं तो कहता हूँ सिस्टर को मना लो और समझा लो, हमारी खूब बनेगी। अरे कुछ पैसे का लालच दे दो। तो मूड कैसे बनाना होगा? अरे वही सब, कपड़े उतारो और इतनी जल्दी? ये सब तो शादी के बाद होता है ना। शादी के बाद? कैसी बात कर रही हो? अरे शादी किसने देखी? शादी तो कब की बात है। जो आज है, जो अब है, वो सब है। कल की फिक्र ना करो, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। पर बस आज को सजाओ, आज है तो सब कुछ है। कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलती तो करना है। नहीं, मुझे डर लगता है। अरे कोई डरने की बात नहीं है। और वैसे भी देखो ना, आप कितनी सुंदर है। पता है ये ड्रेस ना मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। अच्छा। जब इस ड्रेस में तुम्हारी टांगे देखी तो पता नहीं, मैं अंदर से पता नहीं कैसा कैसा फील हो रहा था। सच बताऊं, मैंने तुम्हें पहली नजर में इतना पसंद कर लिया था। अब तो रूम अंकल जी के है ही लेना है, चाहे उसके 10,000 लगो महीने में, या 15,000 या 20,000। मैंने मन बना लिया था, उसी टाइम डिसाइड कर लिया था। अच्छा। हाँ तो अब चलो तुम कपड़े उतार लो ना ये। अरे रुको भी, पक्का तुम मुझसे शादी करोगे? अरे बोल तो दिया, शादी की तो बात की बात है। और क्या पता तुम्हारे पापा नहीं माने, फिर क्या होगा? पापा तो मान ही जाएंगे, क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ ना, और मेरी हर बात मानते हैं। और वो इस बात को भी मानेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से लड़का पसंद किया है ना। हाँ ये तो है, ये तो उन्हें मानना पड़ेगा। मगर इतनी जल्दी डिसीजन हम कैसे ले सकते शादी का? पहले एक दूसरे को समझ लें और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिता लें, साथ में सो लें, मस्ती कर लें, फिर उसके बाद सोचेंगे। अभी तो 2-4 साल के बाद, अब 2-4 साल की छोड़ो, 2-4 मिनट कंट्रोल नहीं होता हमसे तो। चलो ना। मुझे नहीं पता था ये भी सब होता है। मैंने तो बस बात बात करने के लिए सोचा था। बात? अरे कैसी बात कर रही है तुम? ये बात करने के लिए ये सब चल रहा है? बात तो मैं तुम्हारी छोटी सिस्टर से कर लूंगा, तुम्हारे पापा से कर लूंगा। क्यों, अकेले में मिलना यही सब होता है क्या? हाँ यही तो, ये तुम नहीं समझोगी। और वैसे भी तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब, चलो ना यार, चलो बैठो। इधर तो आओ, कहाँ जा रही हो? अरे मेरे कपड़े दबा लिए आपने। अरे कपड़े छोड़ो, अब कपड़ों की क्या जरूरत है? अब रूम के अंदर सब ओपन होने वाला है, तो कपड़े पहन के क्या करोगी तुम? अरे वैसे भी तुम्हारे बदन पे कपड़े अच्छे नहीं लगते। कल जब तुम टॉवल में थी ना, तब सुंदर लग रही थी। कलर तो अच्छा है, तुम्हारे ऊपर मैच है, मगर तन्हाई में अकेले में कपड़ों की क्या जरूरत है? कपड़े तो पब्लिक के लिए पहने जाते हैं, आवाम के लिए पहने जाते हैं। आप कपड़े मेरे लिए पहनोगी क्या? मैं तो आपका आशिक हूं। अच्छा हाँ चलो ठीक है, नहीं पहनेंगे। अब बताओ क्या करना है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें ये उतारना है। जो करना है मैं करूंगा। कपड़े उतार के ही होगा क्या? अरे वो तो नेचुरल है। ठीक है। हाँ। पहले अपने कपड़े उतारो। ये क्या बात हुई? मेरे क्यों? पहले तुम्हारे उतरने जरूरी है। मेरा क्या, मेरे तो तब उतर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। हाँ, और हाँ एक बात बताई, हम तुम्हें बहुत पसंद करने लगे हैं, बहुत ज्यादा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अब तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। राजी राजी न गैर राजी। तुमने अगर धोखा तुम्हारे- दे दिया तो? अरे मैं क्यों धोखा दूंगा? है, मुझे भी तो जरूरत थी एक लड़की की, और वो तुम मिल गए, तब क्यों धोखा दूंगा?
और वैसे भी धोखा देकर करूंगा क्या? तुम खूबसूरत नहीं हो क्या? तुम सुंदर नहीं हो? तो चलो फिर आप। क्या हो रहा है ये सब? तू मार्केट नहीं गई क्या? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं, यही बोल रही थी कि कमरे के अंदर चलो, और तुम्हारे सामने की तो बात है कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, तो अब छुपाने की क्या किस बात का है? तुम बोलो ना, तुम्हारी छोटी बहन है, तुमसे बड़ी थोड़ी ना है। क्या बकवास किए जा रहे हो? सारे इल्जाम मुझ पे डाल रहे हो। बकवासी क्या बात है इसमें? तुम ही तो बोल रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करो, और अब क्यों छुपा रहे हो? ओपन कर दो ना सारी चीज। बोल दूं मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ, मैं इनसे प्यार करने लगी हूँ, और ये बात अभी पापा को मत बताना। मैं बस यही चाहूंगी कि मैं इनसे शादी करना मैं पहले ही पापा से बोल दूंगी, लेकिन अभी तो कुछ मत बताना, वो इन्हें घर से निकाल देंगे। हाँ, मुझे डर है इस बात का, क्योंकि तुम्हारे पापा को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्से के बहुत ज्यादा तेज होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, हमारी लाइफ में। मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा तुम्हारे पापा से, और तुम भी कर लेना। हाँ, मैं बात कर लूंगी, लेकिन तू कुछ मत बोलना। ऐसा वैसा जो हम अभी कर रहे थे, जो तूने कुछ देखा है, ये सब कुछ मत बोलना। प्यार हो गया है इससे? दीदी, प्यार करने के लिए तुम्हें यही मिला था? इसकी शक्ल तो देखो, ये हमारे घर में किराए पे रहने आया है। इसे देखो तो सही दीदी तुम। ये सारी बातें मैं पापा को बताऊंगी। तुम इसे प्यार करने लगी? छी। अरे तू पागल है क्या? इतनी छोटी बात पापा को बताएगी? तू जानती नहीं है, वो अर्जेंट काम से बाहर गए, उनका दिमाग खराब हो जाएगा ये बात सुनकर। अरे यार, ये सब उनको बताएगी तो वो तो कमरा खाली करा देंगे, और जब कमरा खाली हो जाए तो कैसे मिलेंगे हम? अभी तो बस प्यार ही किया यार, अभी तो वो कुछ भी नहीं किया हमने। हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तभी हम कोशिश करते हैं, तू आ जाती है पहले भी, और ऊपर से हमें सुनाती है आकर। देख मेरी बात सुन, अगर तेरा ऐसा कोई मौका पड़ेगा तो मैं भी तेरा साथ दूंगी। फिलहाल तो पापा को कुछ मत बताना, और हम शादी करेंगे। हाँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ, इन्होंने बोल दिया है ये मेरे से शादी करेंगे, और बहुत कुछ बताया अपने बारे में इन्होंने तो। हाँ 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 ठीक है, तुम प्यार करो, मैं सारी बातें हर हाल में पापा को कॉल करके बताऊंगी। अरे ये तो गई, ये तो फोन करने के लिए बोली पापा को अपने। यार क्या होगा अब? हैं? अब क्या करें? ये पापा को फोन कर देगी? मुझे पता है वो पापा से नहीं बोलेगी, और उसे ये भी पता है अगर उसने बोल दिया तो क्या होगा इस घर में, बहुत बुरा हो जाएगा। वो पापा की आदत के बारे में जानती है, अगर उसने मेरी बात बताई। मुझे तो डाउट है इस बात पे, क्योंकि ना मुझे ना इस शक्ल से चुड़ैल लग रही थी। अरे वो मेरी छोटी बहन है, वो चाहे कैसे भी है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। यार तुम खुद संभाल लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा मुझसे रूम खाली करा दें फिर। और हाँ, मैं 15,000 रुपये दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, मगर रूम खाली नहीं करूंगा। और तुम भी सपोर्ट करना, और वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन है, मारो दुकान पे जाके। अरे मुझे पता है वो क्यों कर रही है, बस तुम थोड़े से पैसे दो, उसको मैं मना लूंगी। अरे तो पैसे की चिंता मत करो, पैसे तो मैंने कल ही ATM से निकाल कर लाया था। ये लो, पैसे की चिंता नहीं है। ये 60,000 रुपए पकड़ो, तुम पैसा कितना भी दे दो। 60,000 दूंगी मैं उसे? अरे कितना भी दे दो, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तुम 60,000 दो, 12 मैटर को फिनिश करो। कल को 1-2 लाख मांगने लगी तो अरे तो फिर कहाँ देंगे, से दोगे? हाँ तो देंगे, पैसे की दिक्कत नहीं है। अरे तुम बेवकूफी वाले काम मत करो। ये है ना 5,000 दे दूंगी, कितने ये 10,000, इनमें ही मान जाएगी वो। चलो बहरहाल जो भी है तुम अपने हिसाब से हैंडल करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आज रात की नाइट साथ में, है ना? ठीक है, मैं उसे समझा देती हूँ। हाँ, पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दो, जैसे हंडिया का ढक्कन से बंद कर देते हैं। फिर वो ठीक है। पूरी रात पड़ी रहेगी उधर, और हम लोग करेंगे प्यार, है ना? हाँ, अब मैं जाऊँ? हाँ।